ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, इससे पहले जो है मैंने आपको इस चैप्टर की जो है प्रारंभिक 2 वीडियो आपको बताई हैं। एक तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में और दूसरी वीडियो जो है मैंने बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक क्या है और उसकी बीमा क्या है। बच्चों, आज मुझे आपको बताना है बच्चों, फिर वही बात, पहले मैं उस बात को दोहराऊंगा। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जिसको आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं बच्चों, उसको मैंने आपको समझाना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को आपको बताते हैं। थोड़ा सा बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, ये पहले भी बता दिया, फिर रिकॉल कर रहे हैं बच्चों आपको। बच्चों, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है बच्चों, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बच्चों जो है मैं आपको इसको स्केल के द्वारा जो है इसका वो बना देता हूँ। चलिए बच्चों, मान लीजिए जो है बच्चों ये कुंडली का अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये कुंडली का अक्ष हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया कुंडली का अक्ष हो गया। ठीक है, अब जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं को मैंने दिखा दिया है। इसकी तीव्रता कितनी है बच्चों? B है। अब हमने क्या करना है, इस तल को, जो हमारे पास तल दे रखा है बच्चों, इसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखना है। ये देखिए बच्चों, हमने लंबवत रख दिया है बच्चों। अब हम इस पर क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं। ये बच्चों ये नॉर्मल खींच दिया हमने। ठीक है, इस नॉर्मल को कहेंगे इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, अर्थात ये इस पे लंब है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका जो पृष्ठ है ये तो लंबवत है, लेकिन जो है इसका जो एरिया वेक्टर है वो बच्चों इसके समांतर हो गया ना बच्चों। एरिया वेक्टर क्या हो गया, इसके समांतर हो गया। और यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं बच्चों फाई बराबर होता है B.A होता है। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, BA कॉस ऑफ थीटा। बच्चों मैंने कल बता रखा बच्चों, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ आपको। थीटा 0 डिग्री हो गया, तो कॉस 0 डिग्री का मान बच्चों 1 होता है। उस स्थिति में ये फाई कितना हो जाएगा बच्चों, आप ही बताओ बच्चों। ये तो 1 हो गया, तो BA हो गया। तो सिंपली जो है साधारण भाषा में हम अगर पृष्ठ को जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं बच्चों, तो जो हमारे फ्लक्स की डेफिनेशन आती है वो आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, उसको हम इसका फ्लक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों हम ये भी कह सकते हैं, जब किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, ठीक है, तो उसके लंबवत अर्थात ये उसके लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ये जो पृष्ठ है बच्चों, ये ए जो पृष्ठ है, ये देखो ये जो एरिया वेक्टर है, इसमें जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम कहेंगे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। और वो किसके गुणनफल के बराबर होगा, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है और जो चुंबकीय क्षेत्रफल, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब आता है बच्चों फ्लक्स घनत्व। ठीक है बच्चों, फ्लक्स घनत्व, यहां पर मैं लिख दूं फ्लक्स घनत्व। ठीक है बच्चों, इसी को आप B कहते हैं बच्चों, इसी को आप क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि बच्चों चूंकि फाई बराबर होता है BA। ठीक है बच्चों, तो B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, फाई बटे A। अगर इसका मात्रक निकालना चाहूँ बच्चों में, तो मात्रक क्या हो जाएगा, फाई का मात्रक वेबर प्रति
मीटर वर्ग। अब फ्लक्स घनत्व क्या कहता है बच्चों? फ्लक्स घनत्व हमें ये कहता है कि यदि किसी पृष्ठ को हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उसके ये लंबवत रखा है ना, ठीक है, किसी पृष्ठ को हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उसके एकांक क्षेत्रफल से, ये देखो बच्चों एकांक क्षेत्रफल हो गया ना, यहाँ पर अगर ए को हम 1 मीटर वर्ग कर दें तो एकांक क्षेत्रफल से यदि हम ए को 1 मीटर वर्ग कर दें, पूरे क्षेत्रफल में नहीं बच्चों, 1 मीटर वर्ग में, ये बी किसके बराबर हो जाएगा? फाई के बराबर हो जाएगा। अब इसको फ्लक्स घनत्व कहेंगे। पूरे पृष्ठ में नहीं बल्कि एकांक क्षेत्रफल से इस पृष्ठ के लंबवत जो है एकांक क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी बच्चों, उसी को हम कहेंगे उसका फ्लक्स घनत्व, और उसी को कहा जाता है बच्चों बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है बच्चों, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? अब बच्चों ये बार बार आएगा ये शब्द, इसलिए मैंने इसको आपको बताया, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन क्या है? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को। ठीक है, अब हमें बच्चों यही जो है बार बार आपको पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को या तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहेंगे या क्या कहेंगे बच्चों? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे ना बच्चों आपको, अगर कोई आपसे बच्चों ये पूछे, यदि कोई आपसे ये पूछे कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स और फ्लक्स में अंतर क्या है, तो बच्चों आपका उत्तर होगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं। लेकिन बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? उसके एकांक क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 1 मीटर वर्ग। ठीक है बच्चों, अगर आयत है तो उसका क्षेत्रफल 1 होगा, लंबाई भी 1 होगी, चौड़ाई भी 1 होगी, तो उससे जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया बच्चों? किसी पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत रखने पर उसके एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। और चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं। अब बच्चों आपको अगर ये कहा जाए कि एक वेबर आपको समझाना है बच्चों कि 1 वेबर प्रति मीटर वर्ग, 1 वेबर प्रति मीटर वर्ग क्या है? ठीक है बच्चों, 1 वेबर प्रति मीटर वर्ग क्या है, या 2 वेबर प्रति मीटर वर्ग क्या है? ठीक है बच्चों, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 वेबर प्रति मीटर वर्ग क्या है, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे? ये देखो, यहाँ देखो बच्चों, B बराबर फाई अपॉन ए, B बराबर फाई अपॉन ए। ठीक है बच्चों, दोनों स्थितियों में एरिया क्या हो गया? 1 मीटर वर्ग हो गया। यहाँ भी 1 मीटर वर्ग और यहाँ भी 1 मीटर वर्ग। एकांक क्षेत्रफल से अगर यहाँ
एक बल रेखा गुजरे, यहाँ एक बल रेखा गुजरे, ठीक है बच्चों, तो उसका जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1 वेबर प्रति मीटर वर्ग। अर्थात 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल से एक रेखा गुजरनी चाहिए, केवल एक रेखा। और 2 वेबर प्रति मीटर वर्ग क्या हो गया, वही 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल में या एकांक क्षेत्रफल में कितनी रेखा बच्चों, 2 बल रेखा गुजरनी चाहिए, 2 बल रेखा गुजरनी चाहिए। उसको हम बोलेंगे, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 2 वेबर प्रति मीटर वर्ग है। तो बच्चों मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप जो है इसको समझ गए होंगे। 2 चीज़ों का अंतर आपको समझ जाना चाहिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलो या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बोलो, ये दोनों एक ही चीज़ हैं बच्चों, या फ्लक्स घनत्व भी आप इसको कहेंगे। ये क्या है, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखना है, उसके लंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी, टोटल बल रेखाओं बताना है आपने पूरे क्षेत्रफल में। और ये तो पूरे क्षेत्रफल में है, ये क्या है, पूरे क्षेत्रफल में है। और ये क्या है, 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल में जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे बच्चों। उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियां कहेंगे बच्चों। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों आपको, ठीक है बच्चों।